मसीह यीशु के अजीम नाम में नाजरीन आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई के साथ मैं सितारा सुनील आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम पास्टर शफीक कंवल साहब। हम पास्टर साहब को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पास्टर साहब, नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम डॉक्टर सईद काजी साहब के एतराज़ात पर मुश्तमिल है और डॉक्टर सईद काजी के बारे में मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये पीएचडी डॉक्टर सईद काजी साहब ने पीएचडी किया हुआ है और इस्लामाबाद में इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और बड़ी नामवर और इल्मी शख्सियत हैं और इसके साथ साथ वो सफ़े अव्वल के डिबेटर भी हैं। तो हम चलते हैं पास्टर शफीक कंवल की तरफ। पास साहब, आज का प्रोग्राम थोड़ा मुश्किल सवालात पे है और सईद काजी साहब का जैसा कि मैंने तारुफ़ करवाया, मौसूफ़ जो है वो प्रोफेसर भी हैं, पीएचडी भी किया और बड़े टॉप के जो है वो डिबेटर भी हैं, तो उनके सवालात को ज़रा आप हल्का ना लीजिएगा। आज का पहला सवाल मैं उनका इनका पहला सवाल, आप मुझे थ्रेट ना करें, आप सवाल पूछे, मैं कोशिश करूंगा जो मुझे आएगा मैं बयान करूंगा। अच्छा, वो आज का पहला सवाल पास साहब, एक हवाला वो कोट करते हैं 32 वाला बाब 27 और 28 आयत में से। वो कहते हैं कि क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला दिया जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज़ ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लें, मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे। वो ये कहते हैं कि ये खुला तजाद है। अबू सईद काजी साहब, इस हवाले के। थैंक यू वेरी मच। बेशक डॉक्टर सईद काजी साहब बड़ी कद्दावर शख्सियत है और मेरे उनसे ज़ाती ताल्लुकात है, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। जो हवाला आपने पढ़ा बेशक ये एक डिफ़िकल्ट पैसेज है और समटाइम्स क्रिश्चियंस को भी ऐसे पैसेजेस समझने में डिफ़िकल्टी पेश आती है। तो अच्छा है कि नाज़रीन कोई भी हैं उनके लिए सवाल का जवाब उनकी तसल्ली का बायस हो सकता है। सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि बादशाही या बादशाहत की डेफिनेशन क्या है। यहीं से लोगों को गलतफहमी हो जाती है। मसीह यीशु ने जो बादशाहत की डेफिनेशन की है वो ये है, राई के दाने की मिसाल दी थी कि राई का दाना तरकारियों में सबसे छोटा बीज है उसका, लेकिन जब उगता है तो तनावर दरख्त बनता है और परिंदे आकर उसमें बसेरा करते हैं। दैट इज़ चर्च। ये चर्च की डेफिनेशन है। और मसीह यीशु जब कहते थे कि खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है तो चर्च बन जाएगा इस दुनिया में, तो चर्च बन गया, यही खुदा की बादशाही थी। अच्छा, खुदा की बादशाही में भी आगे दो अक़साम है। एक खुदा की बादशाही जो चर्च है, प्रेजेंटली जब चर्च कायम हो गया या चर्च की अभी बुनियाद ही रखी गई, तो मसीह यीशु ने कहा कि अगर मैं रूह कुद्स की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ और मौजज़ात तुम्हारे दरमियान रूनुमा हो रहे हैं, तो समझो कि खुदा की बादशाही तुम तक आ पहुँची। अच्छा, तो फिर एक बादशाही है जब 1000 साल बादशाही होगी। मसीह यीशु 1000 साल तक बादशाही करेंगे। अच्छा, ये 1000 साल भी समझे कि एक अनलिमिटेड पीरियड के लिए, बहुत लंबे अरसे के लिए बादशाही के एक वो भी है। और इत्फाक ये है कि इस आयत के अंदर, इन दो आयत के अंदर एक इशारा है 1000 साल बादशाहत की तरफ और एक चर्च की तरफ। ठीक। मसीहत में हम इस दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। वो हिस्सा जहाँ अबलीस का सिक्का चलता है, वो लोग और वो एरिया, उसको हम कहते हैं किंगडम ऑफ सेटन। और वो हिस्सा जहाँ मसीह यस्सु को लोग बादशाह मानते हैं और मसीह यस्सु का सिक्का चलता है, लोग उसके कवानीन और हुक्मों को मानते हैं, दैट इज़ किंगडम ऑफ गॉड। तो किंगडम ऑफ गॉड यानी चर्च जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, किंगडम ऑफ सेटन कम होती जाती है। एक वक्त आएगा कि किंगडम ऑफ सेटन बिल्कुल ख़त्म होगी, सिर्फ और सिर्फ खुदा की बादशाहत होगी और वही 1000 साल बादशाहत है। अच्छा, फिर इत्फाक ये है कि बादशाहत का लफ्ज़ जहाँ पे भी आता है, लोग फौरी तौर पर इसको लुग़वी मानों में ले लेते हैं कि ये अब सिकंदर आज़म जैसा को बादशाह होगा, हिटलर जैसा को बादशाह होगा और इस दुनिया में हुकूमत करेगा अपने डंडे के ज़ोर पे। लोगों के ज़हन में ये आ जाता है। इसलिए मसीहत में जब बादशाही का नाम लिया जाता है, बादशाहत का, तो लोगों के ज़ेल में लामहला यही सवाल पैदा होता है कि ये बादशाह दुनियावी बादशाह।
मौलाना कौसर नियाज़ी ने किताब लिखी आईना तसलीस, तो उसने भी यही इतराज़ किया, लो मसीह यसू तो बादशाहत ही नहीं कायम कर सका, हुकूमत नहीं कायम कर सका, सारी मेहनत का फ़ायदा क्या। ओ भाई, हमारा ये दुनियावी बादशाहत है नहीं है। यहूदी भी यही समझते थे कि जब बादशाहत की बात है तो मसीह यसू के पीछे लगने की वजह और यूहन्ना इस्तबागी के पीछे लगने की वजह भी ये थी कि यूहन्ना ने भी छूटते जो बात कही थी वो ये कही थी कि खुदा की बादशाहत नज़दीक आ गई है। मसीह यसू ने भी ये कहा कि खुदा की बादशाहत नज़दीक आ गई है। तो ये बड़ी कैच फ्रेज़ थी। उन्होंने कहा अच्छा, चूँकि यहूदी तो कसम पुरसी के आलम में रहे हैं, लोगों ने इन पर हुकूमत की, लोगों ने इनको मारा, लोगों ने इनको लूटा, लोगों ने इनको ग़ुलाम बनाया, असीरी में ले गए। अब भी जब यसू मसीह और यूहन्ना आए हैं तो रूमियों की बादशाहत चल रही थी। तो जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा अच्छा, ये अब कब्ज़ा वापस आ जाएगा, हुकूमत हमारी। उनके ज़हन में यही, और चूँकि वो ये ख्वाब तो देखते थे कि सुलेमान का वो सुनहरी दौर हमें दोबारा कहीं मिल जाए, इसके लिए उन्होंने सियासी तंजीमें भी बनाई हुई थी, काम भी कर रहे थे। तो एक औरत मसीह यसू के पास आती है अपने बेटों को लेके, और ये किसी तरीके से मसीह यसू की थोड़ी बहुत रिश्तेदार भी है। तो कहती है कि एक बेटे को अपने दाएं बैठाना और एक बाएं। तो उसके ज़हन में भी ये था कि ये आज नहीं तो कल तख्ता इन्होंने उलटना, और ये सारा यरूशलेम, ये इलाका हमारे कब्ज़े में, तो भाई हमारी तो रिश्तेदारी भी है। तो मकसद ये था कि इनको भी कोई अच्छी नौकरी देनी है। ये उसके ज़हन में भी बादशाही दुनियावी थी। और एमाउस की राह पर जो दो शख्स जा रहे थे मसीह यसू के साथ साथ, उन्होंने भी कहा हमें इस शख्स से बड़ी उम्मीदें थी। तो ये बात जब कह रहे हैं तो उनके ज़हन में ये बात थी कि हमारी तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया भाई, वो तो मर गया, अब हम क्या करेंगे। जब यसू मसीह यरूशलेम में दाखिल हो रहे थे, लोगों ने नारे लगाए, होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम से आता है। तो वो जो नीचे उनके कदमों के नीचे कपड़े बिछा रहे थे, नारे लगा रहे थे, तो उनके ज़हन में भी यही था कि ये बादशाहत अब हमारी हो जाएगी। और वो जो शख्स मसीह यसू के पास आया कि भाई उस्ताद तू जहाँ भी चलेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो उसके ज़हन में भी यही था कि अब बादशाहत हमारी है। तो भाई बेशक मैं उंगली कटवा के शहीदों में दाखिल हो रहा हूँ, पहले मैंने 3.5 साल तेरे साथ कभी नज़र नहीं आया, लेकिन आ गया हूँ तो कुछ ख्याल करना। तो मसीह यसू ने उसको तो बड़ा ही वाज़े बता दिया था कि भाई जो तेरे दिमाग में ऐसा हरगिज़ नहीं है। परिंदों के तो घोंसले होते हैं और लोमड़ियों के भट्ट, तो इब्ने आदम के पास तो सर धरने की भी जगह नहीं। तो आपने गौर किया कि सबके दिमाग में बादशाहत का तसव्वुर क्या था। पिलातूस बात को भी मसीह यसू ने कहा, जब मसीह यसू पर इल्ज़ाम लगाया तो वो भी बादशाहत का ही उन्होंने लगा दिया कि भाई ये बगावत करने के चक्कर में है, यहूदियों के लिए अलग खित्ता बनाने की ये तंजीम बना रहा है। तो यही इल्ज़ाम लगा के उस पर मुकदमा चलाया गया था ना। तो खैर उसको तो यसू मसीह ने पिलातूस को बड़ा वाज़े कर दिया कि भाई जो आपको बताया गया ये गलत है, और जो आप समझ रहे हो ये भी गलत है। मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। अगर इस दुनिया की बादशाहत होती तो भाई आप तक ये सबूत भी फराहम हो जाता कि रोज़ाना अपने शागिर्दों को 2 घंटे ड्रिल कराता था, अखबार तलवार की धार लगाना सिखाता था, जूडो कराटे सिखाया हुआ, मार्शल आर्ट के मार है सारे, इनका रिमांड लो। तो यसू मसीह ने तो बड़ा वाज़े कर दिया कि नहीं, मेरी बादशाहत ऐसी नहीं है। आप उस मुआशरे के अंदर बादशाहत का तसव्वुर देखें कि किस तरह से फैल गया था कि उन्होंने जो उस पर कुतबा लगाया सलीब पर, वो भी यही था कि यसू नासरी यहूदियों का बादशाह, क्योंकि जिस शख्स को सलीब देते थे उसका जुर्म उस पर लिखते थे, तो ये जुर्म लिखा हुआ था उन्होंने अपनी तरफ से। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया कि बादशाहत को लोग क्या समझते थे। लेकिन अब क्रिश्चियन आइडिया बादशाहत का आप समझ लें कि क्रिश्चियन आइडिया, एक तो मैंने 1000 साल बादशाहत का बता दिया, एक चर्च का आइडिया बता दिया। चर्च का आइडिया कि ये खुदा की बादशाहत शुरू हो गई है, ये सबसे पहले खुदा ने जिसको समझाया वो एक गैर कौम का बादशाह था, नबूकदनेस्सर बादशाह। उसको रोया के ज़रिए कि एक पत्थर बग़ैर इंसान का हाथ लगाए काटा गया था, वो गोल था और वो ऊपर से चोटी से नीचे लुढ़कता है, जैसे जैसे नीचे आता जाता है वो बढ़ता जाता है, और ये एक बुत को टकराता है। उसका बताया कि वो सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा वगैरह वो पाश पाश हो गया।
तो ये देखते ही देखते पूरी दुनिया पर दुनियावी बादशाहों को इसने ख़त्म कर दिया और ये दुनिया में फैल गया। और ये चर्च के बारे में था, इशारा, ये इशारा चर्च के बारे में था कि ये बादशाहत कभी ख़त्म नहीं होगी। इसी बादशाहत के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि कलीसिया पर आलम अरवा के दरवाजे गालिब नहीं आ सकते। अब ये बादशाहत की मैंने डेफिनेशन कर दी इतनी। अब आ जाएं आयत के ऊपर। पहला हिस्सा, क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा और उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। ये वाला जो हिस्सा है ये ठीक है, ये आमद सानी की तरफ इशारा करता है जब मसीह यीशु आएंगे और फिर 1000 साल बादशाहत भी करेंगे। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा फ़र्क बात कर रहा है, आप दोनों को मिक्स ना करें। बाइबल में तो बाज़ औक़ात एक आयत के अंदर भी ज़माने कवर हो रहे होते हैं। मसलन पैदाइश पहला बाब पहली आयत के खुदा ने इब्तदा में ज़मीन आसमान को पैदा किया और ज़मीन सुनसान और वीरान थी। तो इस आयत में ही आप देखें कि करोड़ों सालों का फ़र्क है। पैदा किया और फिर ज़मीन सुनसान और वीरान थी। तो यहाँ पर भी जो दूसरा हिस्सा है उसको समझने की कोशिश करें, उसको मिक्स ना करें इसके साथ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज़ ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लें, मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे। इसको ही आपने ये समझ लिया कि ये आमद सानी से मुतल्लिक, ये हिस्सा आमद सानी के मुतल्लिक नहीं है और ना ही इसमें खुला तजाद है। जो यहाँ खड़े हैं बाज़ ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लें, कि बादशाही कायम हो जाएगी अभी, और दैट इज़ चर्च। तो वो तो मसीह ने कह दिया था कि अगर मैं बदरूहों को खुदा के रूह की मदद से निकालता हूँ तो समझो कि खुदा की बादशाह तुम तक आ पहुँची, तुम्हारे दरमियान है। तो खुदा की बादशाही तो उसी वक्त शुरू हो गई थी और ईद पेंतिकोस्ट के दिन तो चर्च बड़ा वाज़े शक्ल इख्तियार कर गया हुआ था। और इवन जब यीशु मसीह तो सलीबी मौत मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और काफ़ी दिनों तक अपने शागिर्दों को, लोगों को नज़र आते रहे। और फिर जब सऊद फरमा गए, शागिर्द अभी जिंदा थे, काफ़ी देर तक उन्होंने अपनी खिदमत की, चर्च कायम हो गया। तो ना सिर्फ शागिर्दों ने उस कायम शुदा चर्च को या खुदा की बादशाही को पूरी आबोताब के साथ देख लिया था, बल्कि बेशुमार दूसरे लोग भी थे जो ना सिर्फ चर्च में शामिल थे बल्कि वो चर्च को देख कर ही मरे थे। ठीक, पैसा हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल यसाया नबी की किताब में से उन्होंने लिया है, डॉक्टर सईद काजी साहब ने। उसके 52 बाब की पहली आयत को वो कोट करते हैं और कहते हैं कि वहाँ लिखा है, जाग जाग ए सयून अपनी शौकत से मुलब्बस हो, आई यरूशलेम मुक़द्दस शहर अपना खुशनुमा लिबास पहन, क्योंकि आगे को कोई नामख्तून या नापाक तुझ में कभी दाखिल ना होगा। आज तक नापाक लोग उसमें रह रहे हैं। तो इस तरह से तो पेशन गोई अधूरी रह गई बकौल सईद काजी साहब के। ठीक है, ये सवाल भी सईद काजी साहब का है और ये गालबन अब पेशगोइयाँ इनको नज़र आ रही हैं, ये पेशगोइयों की बात कर रहे हैं। इतनी डिफ़िकल्ट पेशगोई नहीं है। एक बात याद रखें कि जब आप कोई पैसेज पढ़ते हैं, उस पैसेज के अंदर एक फ़िक्रा ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं की सेंटेंस। उसको आपने समझना होता है कि ये क्या कह रहा है, बाकी पैराग्राफ उसी के गिर्द घूमता है। इसके अंदर जो की सेंटेंस है वो ये नहीं है कि नापाक लोग वहाँ पर आ नहीं सकते, ये नहीं है, नामख्तून वहाँ पर आ नहीं सकते। की सेंटेंस ये है कि बनी इसराइल महकूम रहे, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा महकूम रहे हैं। तो ये पेशगोई में उनको कहा गया कि जाग जाग ऐ सयून अपनी शौकत से मुलब्बस हो, और ऐ यरूशलेम मुक़द्दस शहर अपना खुश लिबास पहन ले। ये है बात जिस पे ज़ोर दिया गया है कि अब तुझ पर कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता, अब कोई नहीं आएगा। जो पहले होता था कि जिसका दिल चाहता था, अब नहीं होगा। अब तेरी हुकूमत पायदार होगी, ये इसका मकसद है। तो वो जो नामख्तून हमला आवर थे उनके बारे में कहा गया कि वो हमला आवर नहीं आ सकते, वो भी नामख्तूनी और गैर कौम के लोग थे, आते थे पहले और इनको। अच्छा, रही बात के
नामख्तून उसमें बसे हुए हैं, ये इस पैराग्राफ में कहा ही नहीं गया, क्योंकि जब हैकल वहाँ बनाई गई वहाँ तो गैर अक़वाम का अहाता था, जिसका मकसद ही था कि गैर अक़वाम उसमें आए। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि भाई नामख्तूनों का आना मना नहीं था, हमला आवर के तौर पर नहीं आ सकते, ये इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक। अच्छा पास साहब, अगला सवाल भी जो है वो उन्होंने मत्ती की अंजील से कोट किया है, 27 बाब 9 आयत का हवाला वो देते हैं और कहते हैं कि उस वक्त वो पूरा हुआ जो यर्मिया नबी की मार्फत कहा गया था, जिसकी कीमत ठहराई गई थी, उन्होंने उसकी कीमत के वो 30 रुपये लिए। ये पेशन गोई यर्मिया में नहीं बल्कि ज़करिया में। वो ये समझ रहे हैं कि वहाँ पे गलत कोट हो गया, मतलब मत्ती की अंजील में यर्मिया से। हमारा ईमान है कि बाइबल मुकद्दस इल्हाम से लिखी गई है, और इल्हाम उस ज़ात का जो कायनात का खालिक और मालिक है। इसलिए जब मुझसे लोग सवाल पूछते हैं तो मैं सिर्फ इस मफरूज़े की बुनियाद पर बड़ी दिलेरी के साथ जवाब देने के लिए तैयार होता हूँ कि ये खुदा का कलाम है, इसमें गलती हो ही नहीं सकती। गलत फहमी हो सकती है, आपको मिसकंसेप्शन हो सकती है, गलती नहीं हो सकती। अच्छा ये भी हो सकता है कि बसा औकात आपने सवाल पूछा, मुझे उसका, मैं इंसान ही हूँ ना, ये तो बाइबल तो एक बहुत बड़ा समंदर है, मुझे उसका जवाब ना भी आए तो इसका ये मतलब नहीं है कि कलाम में गलती है। कलाम अपनी जगह परफेक्ट है, और इसी मफरूज़े पर मैं दिलेरी से कहता हूँ कि हाँ हम जवाब देंगे। ये जो आपने पेशगोई मत्ती की पेश की है कि उस वक्त वो पूरा हुआ जो यर्मिया की मार्फत कहा गया था कि जिसकी कीमत ठहराई गई थी, उन्होंने उसकी कीमत के वो 30 रुपये लिए। आपने कहा कि ये यर्मिया में नहीं है बल्कि ज़करिया में। आपका ये भी ख्याल है कि ये गलत कोट हो गया, या फिर एंड रिज़ल्ट वो जो निकालेंगे कि बाइबल तहरीफ शुदा है, बदल गई है। हाँ, तो ना ये तहरीफ शुदा है, ना ये बदली है, और ना इस पेशगोई के बारे में जो आपको अंदाज़ा हो रहा है, गलत फहमी हो रही है, ना ऐसा ही। बताता हूँ अभी। चले यहाँ मैं मौके से फ़ायदा उठाते हुए सवाल के जवाब में एक सवाल भी पूछ लूँ सईद काजी साहब से, क्योंकि आपने उनकी तारीफ बड़ी कर दी, डॉक्टर हैं, डिबेटर हैं, तो फिर उनसे तो एक सवाल बनता है। ठीक। कुरान मजीद में सूरह नजम की 36 आयत में लिखा है कि हमने इब्राहीम के सहीफ़े में लिख दिया कि एक शख्स दूसरे का बोझ नहीं उठा सकता। ये एग्जैक्टली वही सवाल है जो आपने पूछा। अच्छा, पहली बात कि इब्राहीम का सहीफ़ा एग्जिस्ट ही नहीं करता, और बफ़र्ज़ महाल एग्जिस्ट भी करता हो तो ये जो आपने आयत कोट की कि एक शख्स दूसरे का बोझ नहीं उठा सकता, ये हिजकियल के सहीफ़े में 20वें बाब में, तो 20वें में या 18वें बाब में गालबन। तो ये मेरा सवाल भी वैसा ही है जैसा आपका, तो आप कोशिश कीजिएगा कि लिख के मुझे जवाब दे दें, या मेरे नंबर पे कॉल करके। अच्छा, अब जो आपका सवाल है आते हैं उसकी तरफ। देखें, इसके कई जवाब हैं। कुरान मजीद जो लोग हाफिज़ हैं ना, उनसे अगर पूछा जाए कि जी असहाबे कहफ का वाक़या कहाँ पे है, तो सम टाइम वो किताब का नाम नहीं लेंगे, वो सपारे का नाम ले देंगे, जी चौथे सपारे में है, 5वें में है। और कोई बात पूछें जी अच्छा वो फ़लाँ वाक़या कहाँ पे है, कद्दू की बेल का वाक़या, तो वो कहेंगे 10वें सपारे में। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, किताब का मतलब कुरान से हवाला नहीं देंगे। नहीं, कुरान से ही होता है हवाला, ठीक। लेकिन एग्जैक्ट उस किताब का नाम, इस पारे का नाम ले देते। तो इसी तरह यहूदी भी, चूँकि ये भी हिफ्ज़ करते थे, तो ये भी उसी तरीके से ही करते थे, वो सपारों की सूरत में आपको करना पड़ता। अच्छा, लेकिन अब मैं आ जाता हूँ एग्जैक्ट इस बात पर कि क्या मत्ती रसूल ने जब ये हवाला दिया तो उसने गलत दे दिया या सही दे दिया? नहीं, उसने बिल्कुल सही दिया आपको। अच्छा, उसने तो जो सुना उसने वही लिखा, और फिर रूहुल कुद्स के इल्हाम से लिखा, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं बनती नहीं है। असल में मसीह यस्सू, मैं कहता हूँ कि दुनिया के अजीम तरीन उस्ताद थे। जो टेक्निक्स टीचिंग की आजकल आपको मिलती हैं, ये 2000 साल पहले यीशु मसीह सब दे चुके हैं, तो उनसे गलती की तवक्को मुमकिन नहीं। मसीह यस्सू ने जब ये जवाब दिया कि जो यर्मिया की मार्फत कहा गया था, जिसकी कीमत ठहराई गई थी, उन्होंने उसकी कीमत के वो 30 रुपये लिए, और हाँ, ये कह दे कि यर्मिया में लिखा हुआ। साथ आप ये देखें कि ये किसके बारे में है, ये यहूदा इस्करियोती के बारे में। तो यहूदा इस्करियोती का आपको पता है कि साथ एक खेत का भी जिक्र आता है, कुम्हार के खेत का जिक्र आता है।
तो मसीह यसू ये बात जो कर रहे थे, ये बात 4 हवालों को मिला के कर रहे थे। आप ये देखें, ये एक उस्ताद का बेहतरीन शहपारा है। 4 हवालों को, अब मैं वो सारे पढ़ के आपको बिल्कुल मैं कोट करना चाहूँगा। पहली बात तो यिर्मयाह 18वां बाब, इसकी 4थी आयत लिखा है कि उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था उसके हाथों में बिगड़ गया, तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। और 19वें बाब की 11वीं आयत यिर्मयाह की, और उनसे कहना कि रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं इन लोगों और इस शहर को ऐसा तोड़ूंगा जिस तरह कोई कम्हार के बर्तन को तोड़ डाले, जो फिर दुरुस्त नहीं हो सकता। ये जिक्र है यहूदा इस्करियोती का, जिसको यीशु मसीह ने कह दिया था कि तेरे लिए बेहतर था कि तू पैदा ही ना होता। तो ये समझे कि फारिग। बाद लोग एतराज़ करते हैं कि इसको मसीह ने अपना शागिर्द और रसूल चुना था, तो इसकी जगह दूसरा कैसे आ गया। ये पेशगोई मौजूद है और मसीह यीशु ने उसको वार्निंग भी दे दी थी। तो ये कहना कि जी यिर्मयाह में है ही नहीं है, मसीह ने सारा और जो फिर बाद में ज़करिया में तो प्रॉपर ये बात आ गई 30 सिक्कों वाली। तो इन चारों हवालों को मिला के यीशु मसीह ने तीन हवाले यिर्मयाह में है, एक और भी है, और ज़करिया के अंदर मिला के यीशु मसीह। इसलिए ये पेशगोई गलत है, नहीं हो सकती, किसी तरीके से भी गलत नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा पास साहब, अगला जो सवाल है वो सईद काजी साहब ने यूहन्ना नबी की सहीफे से लिए, और वो भी ये सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि इसको मुसलमान दोस्त हज़रत यूनुस कहते हैं, जो मछली के पेट में 3 दिन रहे थे। यूहन्ना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मुनादी की कि 40 रोज़ के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा, मगर खुदा अजाब नाजिल करने से बाज आया। गोया खुदा ने अपना इरादा बदल लिया। ये बात बहुत सारे और लोग भी कहते हैं कि खुदा ने अपना इरादा बदल लिया। नहीं, देखिए मनादी क्या थी। मनादी आप पूरी बाइबल में पढ़ ले, मनादी तौबा की होती कि आप बुरे काम कर रहे हो, अपने बुरे काम छोड़ो। तो यहाँ पर भी इस शहर वालों की बुराई इस हद तक पहुँच गई थी कि उनको तौबा की मनादी की ज़रूरत, एक वार्निंग थी। अदरवाइज खुदा 40 दिन के बाद इसको तबाह कर देगा। अब आप बाइबल पढ़े, यूना की किताब पढ़ें, तो लिखा है कि मैं बल्कि पढ़ के बता देता हूँ, बेहतर है कि लोगों को अच्छे तरह से समझ आ जाए इस बात की। देखें 3 बाब उसकी 5वीं आयत से आपके सामने पढ़ता हूँ। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़ा की मनादी की। सबसे पहले खुदा पर ईमान लाए, ठीक है ना, मनादी की, और आला अदना और आला सब ने टाट ओढ़ा, और यह खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची, और वह अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान, गल्ला या रिमा कुछ न चखे और न खाए और न पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बस हों और खुदा के हुजूर गिरिया जारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए, शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हो। जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी बुरी रवश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाज़िल करने को कहा था बाज आया। तो जब खुदा के हुक्म की इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, ये तो हमारे लिए भी है। खुदा ने जो है काम दिया कि चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, तो अगर हम ये ना करें तो फिर हमें सज़ा क्यों मिलेगी। अब मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ, शायद बाइबल की बातें इनको समझ मुश्किल में आती हैं। बड़े बड़े इश्तहार लगे हुए हैं सड़कों पर कि बग़ैर हेलमेट के मोटरसाइकिल ना चलाएं, वरना ये हफ्ता जो है आपको पकड़ेंगे, आपको 2 दिन के लिए बंद कर देंगे। ठीक है, अब पुलिस वाले सड़कों पे आ गए, सिग्नल पे खड़े हो गए कि कोई हेलमेट के बगैर नज़र आए तो उसको पकड़े। लेकिन चूंकि ऐलान हो चुका था जो भी मोटरसाइकिल वाला सब हेलमेट पहने हुए हैं, तो मुझे ये बताएं
क्यों वो पुलिस वाले तो पकड़ेंगे उनको और क्यों जेल में डालेंगे? भाई सही। उन्होंने हेलमेट पहन ली। तो अगर इन लोगों ने अपनी बुरी रवैश से बाज आ गए हैं और तौबा कर ली है तो फिर खुदा उस शहर को क्यों तबाह करेगा? और बल्कि इस सवाल की वजह से मैं अक़वाम आलम से, नाजरीन से, जो जहाँ तक मेरी आवाज़ और मेरी सूरत पहुँच रही है, ये कहना चाहूँगा कि बाइबल मुक़द्दस में इसको आप पढ़ें और आप अपनी बुरी रवशों से बाज आएँ और खुदा की नज़र में मकबूल ठहरें, मसीह यस्सु पर ईमान लाएं, तो आपको कोई ख़तरा नहीं। पास हमारे प्रोग्राम का आखिरी सवाल है, वो ये कहते हैं कि क्या योना को पता ना था कि खुदा तौबा कबूल करता है, तो फिर वो मुनादी ही ना करता? उसकी मुनादी के नतीजे में क्या हुआ? योना को इस बात का पता था। देखें, मैं आपको बताता हूँ, अपने ही वतन में था यूना, अभी अपने ही वतन में था और तरसीस को भागने वाला था। तो क्या मैंने ये ना कहा था, मैं जानता था कि तू रहीम करीम खुदा है जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब करने से बाद अजाब नाज़िल करने से बाद रहता है। अच्छा, तो उसको तो पता था, वो कह रहा मैं भागा इसीलिए था, मुझे पता था मैंने मुनादी करनी है, लोगों ने तौबा कर लेनी है और आप तो बड़े शफकत वाले और रहीम हो, आपने कहना माफ़ किया। तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैंने तो ऐलान किया 40 दिन बाद यहाँ अजाब नाज़िल होना चाहिए। तो भाई जब मैंने मुनादी कर तो अजाब नाज़िल होना चाहिए। और वो जो एक रेत वाली जगह पे टीले पे जाके देख रहा था, वो देख भी यही रहा था, उसकी दिलचस्पी माफ़ी में नहीं थी, उसकी दिलचस्पी ये थी कि क्या होता है, उसकी दिलचस्पी थी कि अब आग और गंधक नाज़िल हो। और मैं बताऊं कि अगर ये 21वीं सदी होती तो वो कैमरा फिट करके वहाँ बैठता तो उसको पता था। तो वो तो बाद में भी यही चाह रहा था कि अरे खुदा तूने क्या किया, ये क्या कर दिया, ये बेल क्यों सूखी। तो उसकी दिलचस्पी तौबा में तो थी नहीं, उसको पता था कि खुदा ऐसा करता था। लेकिन बहरहाल खुदा का हुक्म था कि आप मुनादी करो। ठीक है, बहुत शुक्रिया पास साहब, आपने इन तमाम सवालात के जवाब दिए और मुझे उम्मीद है कि काजी सईद साहब को भी जो है वो तसल्ली बख्श जवाबात मिले होंगे। लेकिन अगर फिर भी उनको कोई कन्फ्यूजन है, अगर उनको कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा, तो वो हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर पास्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे, हमारी पूरी टीम को, पास्टर शफीक कंवल साहब को इजाज़त दीजिए। और एक बात कहना चाहूँगी, सच सुनिए, सच बोलिए, सच सुनने की जुर्रत पैदा कीजिए। और अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस नहीं है और आप उसे पढ़ना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं, बाइबल हासिल करने के लिए हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा मसीह का फजल आपके साथ रहे। आमीन।